स्त्री रक्षा की बात करें तो पूरे राजपुताना में, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में राव शेखाजी जैसा योद्धा और वीर और राजपूत वीर कहीं नहीं मिले। उन्होंने स्त्री के सम्मान में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है हमारे समाज में, ऐसा उदाहरण आज तक किसी ने पेश नहीं किया। राव शेखाजी ने एक राजपूत महिला की इज्जत और स्वाभिमान को बचाने के लिए क्या नहीं किया। युद्ध तो लड़े ही लड़े, साथ में गॉड का सर कलम कर अपने हाथ में उसकी मुंड लेकर अमृतसर के गेट पे टांग दिया और कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा सबक है उन सब लोगों के लिए जो राजपूत स्त्रियों का के अभिमान का सम्मान नहीं करते, उनका घर में उन्हें सम्मान नहीं देते या फिर उनकी इज्जत नहीं करते। आज भी हम देखते हैं हमारे राजपूत समाज में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, हुक्म के नीचे तो उनसे बात ही नहीं की जाती। शेखावत जी, चौहान जी, भटियानी जी, इस तरीके से उनको बुलाया जाता है घर में, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। राजपुताना में स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि रखा गया। राव शेखाजी के जितने भी वंशज हुए उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो 60% जो इकोनॉमी है वो केवल इन शेखावाटी क्षेत्र के लोगों की है। अंबानी और अडानी को छोड़कर जितने भी बड़े उद्योगपति रहे वो सब शेखावाटी जिले के। चाहे आप सामाजिक ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, चाहे आर्थिक स्तर पर ले लो, सबसे उच्च कोटि के व्यक्ति आपको शेखावाटी क्षेत्र में मिले। ये हुआ कि राव शेखाजी और शेखावाटी में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम सेठों का योगदान प्राप्त करें। अगर सेठ हमें आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि इकोनॉमी थोड़ी अप हो जाए। इसीलिए उन्होंने सेठों को अप्रोच किया और आज आप देखेंगे जितने भी सेठ हैं इंडिया के सारे शेखावाटी के, और लगभग 580 के करीब गांव थे, उसमें सेठों को उनकी कमान संभालने के लिए दे दी और बहुत ही अच्छा काम किया। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्तर पर। राजनीति में भी शेखावटी का नाम सर्वोपरि है। चाहे आप प्रतिभा पाटिल का नाम ले लो, हमारे देश की राष्ट्रपति रही है, और चाहे आप भैरव सिंह शेखावत का नाम ले लीजिए जो 3 बार पहला ऐसा राजस्थान का मुख्यमंत्री है शेखावत जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के सर्वश्रेष्ठ पद की था, वो भी उपराष्ट्रपति पद वो आसीन हुए। उपराष्ट्रपति पद पर वो आसीन हुए। पूरे ढूंढाड़ में लगभग 1500 गांव में से लगभग 580 गांव शेखावतों के थे और शेखावतों को लड़ाकू प्रवृत्ति का माना जाता था। लड़ंत भिड़ंत में शेखानी, लड़ाकू प्रवृत्ति के होने के कारण इनको दरवाजों पे बसाया गया कि भाई तुम दरवाजों पे रहो, लड़ो और हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से शेखावतों को बसाया गया और यहाँ के जितने भी शेखावटी के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब टॉप कैटेगरी है। और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण 80% इकोनॉमी जो अप करी है केवल इन्हीं शेखावाटी के क्षेत्र के लोगों ने। अब हम बात करते हैं शेखावाटी की महिलाओं की या फिर राजपूत महिलाओं का पूरा कॉम देख लीजिए। यहाँ पर जितना सम्मान एक महिला का होता है उतना सम्मान किसी भी कॉम में नहीं। हर नाम के आगे सा या जी लगाना से संबोधित करते हैं महिलाओं को, जैसे भटियानी जी, जैसे चौहान जी, राठौड़ जी, और बेटी और बहुओं को इतना सुरक्षित और इतना प्रोटेक्टेड रखा जाता है यहाँ पर सम्मान के साथ में कि ऐसा और किसी भी समाज में देखने के लिए नहीं। शेखाजी ने इंडस्ट्रियलिस्ट को बसाया हमारे यहाँ शेखावाटी में, ये सोचकर कि इसकी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ाई जाए। जो तो रेगिस्तान, आधा रेगिस्तान है शेखावाटी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा योगदान है कैपिटल बनाने का हमारी शेखावाटी। 1976 तक जब तक हमारे बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तब तक हमारी शेखावाटी के जो नवलगढ़ है वहां से हमारे सोने के भाव खुलते थे, जो कि पूरे इंडिया पे समान रूप से लागू होता था।
ये बहुत बड़ी बात है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी इतनी टॉप कैटेगरी के हैं और उस समय में भी इतने ही टॉप कैटेगरी के। किसी जमाने में राजस्थान में बलवा हुआ, मतलब दंगे हुए, जिसमें सेठों की हालत खराब हो गई। सेठों को लगा हम कहाँ जाएं, उनको सबसे सुरक्षित क्षेत्र शेखावाटी लगा और वो शेखावाटी की तरफ उन्होंने रुख किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेखावाटी के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका संरक्षण दिया उनको और उनको अच्छी स्थिति प्रदान करी वहाँ पर। और उन्होंने वहाँ रहकर हमारे देश का नाम रोशन किया, जिसमें से बिरला जी भी हैं। इतनी इंडस्ट्रीज उन्होंने खोल दी, इतने रोजगार उन्होंने खोले लोगों के लिए, और जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली शेखावाटी क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। एक खास बात है हमारे शेखावाटी के लोगों में, विदेशों में बस गए क्योंकि बहुत पैसा आ गया, बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए वो विदेश जाके बस गए। लेकिन उनकी आस्था, उनका प्यार, उनकी भावनाएं आज भी शेखावाटी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वो आते हैं सालासर जी महाराज के, खाटू श्याम जी के, रानी सती जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, भैरू जी के दर्शन करने के लिए, रीगस के भैरू जी के दर्शन करने के लिए, और विदेशों से आते हैं अपने बच्चों के जड़ूले उतरवाने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने जहाँ पे ये बसते हैं वहाँ पर एक मारवाड़ी बाजार बना लेते हैं, कॉम बना लेते हैं, जहाँ पर मारवाड़ी भाषा में बात की जाती है। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली बात करें तो उन्होंने अभी तक अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है, वो आज भी मारवाड़ी में बात करते हैं। तो इतना लगाव है उनका अपनी जमीन से, और वो वापस लौट के आते हैं दर्शन करने के लिए स्पेशली, और अपनी जमीन से आज तक जुड़े हुए हैं वहाँ के लोग। अगर हम सांस्कृतिक सद्भाव की बात करें तो शेखावाटी सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो वहाँ हर कौम के लोग रहते हैं और धर्म के, सर्वधर्म समभाव जिसको हम बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान बना है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी शेखावाटी है। और वो देन है राव शेखर, क्योंकि उन्होंने जड़ें ऐसी डाली वहाँ पर, उसका मूल ही ऐसा है कि वहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब आप उदाहरण ले लो कायम खानी मुसलमानों, आप हर जगह दंगे देखो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओगे, मुस्लिम हिंदू के दंगे देखोगे, आपको शेखावाटी में ऐसा कोई भी मंजर नजर नहीं आएगा जिसमें आपको बहुत दुख लगे कि अरे हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। और मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठ के खाना खाते, एक प्लेट में हंसी मजाक ठिठोली तो चलती रहती है। इतना अच्छा जो सुंदर वातावरण और प्यार भरा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में शेखावाटी के अलावा आपको कहीं